हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस्ट्रोली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर देर से अच्छा कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जब अनु के पिता ने मीना की शादी अजय से करने की बात कही तो अजय गुस्से में आकर बाहर निकल आया। अब आगे तो अनु अंदर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर निजी स्वार्थ ने उसके मुंह को सील दिया था, क्योंकि वो सोचने लगी कि अगर मीना से शादी हो गई तो वो दूसरी सौतन से बच जाएगी। फिर मीना तो उसकी बहन थी और हमेशा उसकी बात मानेगी। भले ही उम्र वो मीना से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन घर की बात थी। कुछ सोचकर वो उठी और बाहर निकलकर अजय को ढूंढने लगी। वो घर की दीवार से लगा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अनु ने ही कहना शुरू किया कि आप मीना के लिए मान क्यों नहीं जाते। इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और घर की बात घर में रह जाएगी। किसी भी तरह दोनों बहनें साथ में रह लेंगी। कोई बाहर की आएगी तो वो मेरे प्रति कैसा व्यवहार करे। इतना कहकर वो खामोश होगी। तो अजय ने कहा, मुझसे कितनी छोटी है, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। अगर फिर भी तुम लोगों की यही जिद है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसी तरह मीना से पूछकर दोनों का विवाह कर दिया गया। सौगात के दिन वो जानबूझकर इतनी देर से आया कि वो सो चुकी थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। वो रोज़ देर से आता और आते ही मुँह लपेट कर सो जाता। मीना को उनका जेर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भले ही दोनों की उम्र बहुत का फासला था, पर मीना उसे बचपन से पसंद करती थी। ऐसा मौका उसकी नौजवान ज़िंदगी में आया कि भगवान ने भी उसकी मनोकामना पूरी भी की। तो कैसे वो चाहती थी कि अजय उसे प्यार करे, उसे पत्नी का पूरा हक दे। बिना इसके वो गर्भवती नहीं हो सकती थी, क्योंकि शादी की वजह भी तो यही थी। अनु पहले से ही मायके में रह रही थी, क्योंकि सास ने कह दिया था जब तक मीना गर्भवती ना हो जाए वो जहाँ ना आए, वरना अजय भी उसे अपना ना सकेगा। इधर अजय भी अजीब कश्मकश में था। वो तो बस सबके हाथ का कठपुतली बनकर रह गया था। मन में ग्लानि भी होती थी कि अनु और मीना को सिर्फ सजा ही मिली है। दोनों बेकसूर हैं, तभी समाज की रीति से उन्हें जोड़कर फिर जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया गया। अजय को बच्चे का मोह कभी नहीं था। वो तो अपनी प्यारी अनु की बाह में पूरी ज़िंदगी गुजार देना चाहता था। आज माँ मामा के घर गई थी और जाते जाते मीना को सब कुछ समझा गई थी। वो जब रात को आया तो मीना ने खाना लगाया। वो चुपचाप खाना खाने लगा। मीना लगातार उसे देख रही थी। नीली चेक वाली शर्ट में उसके सीने कुछ बाल बाहर झांक रहे थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें उसे क्वेश्चन बना रही थी। जैसे ही वो खाना खाकर उठा तो मीना सब समेटने लगी। सब कुछ समेट कर जब कमरे में गई तो वो करवट बदले सोने का बहाना किए जा रहा था। मीना ने आज खूबसूरत साड़ी पहनी थी, पूरे बदन पर खुशबू भी लगा ली थी। कमरे में आते ही कमरा चमेली की खुशबू से महक उठा था। दरवाज़ा बंद करके वो उसकी तरफ बढ़ी। सास ने समझाया था कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो वही पहल करे। आखिर तुम पत्नी हो उसकी, अधिकार है तुम्हारा उस पर। सोचते ही सोचते उसके मन में बिजली सी कौंध गई। अजय के सामने खड़ी होकर उसे निहारने लगी। अजय उठकर बैठ गया और बारी आवाज़ में कहा कि कुछ चाहिए था। अजय के इतना कहते ही मीना उसे लेकर बेड पर गिर गई। वो ये सब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर था तो एक मर्द, कितना रोक पाता अपने आप को, लेकिन खुद से पहल नहीं की और उसे करने दिया। वो उसी तरह लेटा रहा तो वो उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने तक पहुंच गई। उसकी सांसें इंजन की तरह तेज तेज चल रही थी। कम उम्र का प्यार और आकर्षण दोनों हावी था उस पर। तो मीना ने उसकी शर्ट एक झटके में फाड़ डाली। वो अचानक रह गया और फिर भी बेहरकत लेटा रहा। मीना को दुख तो बहुत हुआ, पर आज वो सारी सीमाएं लांघने की सोच चुकी थी। वो उसकी मसा समझ चुका था और हार भी मान गया था, इसलिए उसे आराम से लेटाकर उस पर झुक गया। इस तरह वो उसकी तलब बन गया था। सास के आने के बाद भी वो कमरे में घुसे रहते। सास बड़बड़ करती रहती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देखते देखते 2 साल बीत गए। वो अनु को भी ले आए थे। दोनों बहनें बहुत खुश रहती थी, पर बच्चों का अरमान अरमान ही रह गया। डॉक्टर के पास जाने पर तीनों के चेकअप कराए गए। रिपोर्ट देखने के बाद सब हैरान रह गए जब पता चला कि अजय बाबू कभी बाप नहीं बन सकता। उनके अंदर जो कमी जन्मजात थी, वो एक पति के रूप में बिल्कुल ठीक थे, पर वो पिता नहीं बन सकते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
पर दोस्तों, बच्चों के ना होने पर सिर्फ औरतें ही दोषी क्यों ठहराई जाती है? कमेंट करके अपनी राय दें। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रूली बॉयज़ को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।